हाय गाइस। आज मैं आपसे ओवर थिंकिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। बिकॉज ओवर थिंकिंग या चिंता करना, जो भी हम ऐसे समझते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है। मैं तो मेरा तो बिहेवियर ही ऐसा है, मुझे तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है, मुझे तो सबकी चिंता होती है, मैं तो सबके बारे में सोचता हूँ। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग जानबूझ के अपने आप को सफ़र करते रहते हैं, सफ़र करवाते रहते हैं, या हम बचपन से लेके आज तक हम लोग ओवर थिंकिंग के पैटर्न में घूम घूम के, उसी लूप में चल चल के हम लोग सफ़र करते रहते हैं। और हम इसको बहुत ही नॉर्मल मान लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो सबके साथ होता है, सब सोचते हैं, सभी ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर 100 में से 40 लोगों के साथ या 60 लोगों के साथ भी एक इश्यू है, तो हम उसको नॉर्मल नहीं कह सकते। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट नॉर्मल। ये एक बीमारी है जिसे हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। हमारे माइंड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, मैं आपको बहुत ही एक जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी वे में बता रही हूँ। बिकॉज़ मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को शांत रखने में, उसको एकदम एट पीस रखने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ओवरथिंकिंग का इश्यू होता है, या वरी करने का, चिंता करने का एक इश्यू रहता है, उन लोगों के जो ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, उसमें जो शांत रखते हैं हमको, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। जिसमें से मेन जो केमिकल है वो है सेरोटोनिन। और भी बहुत सारी आजकल स्टडीज़ हो रही हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स के बारे में अब पता लग गया है। बट इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि जो एक आपकी दिमाग को एक शांत रखने में जो केमिकल्स यूज़फुल होते हैं, उसका हमारे ब्रेन में थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन हो जाता है। तो जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हम सफ़र करते रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ्स। बट आपको इस सफ़र करने की अब ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है और इसका क्या इलाज है, तो आप अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। अब ओवर थिंकिंग क्या है? सोचता हर इंसान है, सबको कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग वो लोग करते हैं जो जिनका कंट्रोल नहीं है अपने थॉट्स के ऊपर, जो एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जैसे अगर कोई जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसको एग्ज़ाम देना है, तो वो ये सोचता रहेगा कि पता नहीं कि पेपर कैसा आएगा, मैं उसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मुझे कल को कोई जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा एडमिशन कहीं होगा नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोगों का क्या मेरे बारे में एक विचार होगा। ये मतलब आपका दिमाग कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ऐसे ही अगर आप ऑफिस में हैं, तो आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो आप अपने बॉसेस को लेके परेशान हो रहे हैं, या आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और ऐसे ही घर में जो लेडीज़ होती हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको बहुत टेंशन होती है बिना बात के कि आज मेड नहीं आई, अब ये हो गया, इतने बर्तन पड़े हैं, बर्तन धुलेंगे नहीं तो खाना कैसे बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। टेंशन, ज़बरदस्ती की टेंशन, और बिना बात की ओवर थिंकिंग। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो दिमाग है वो शांत नहीं है। और अगर आप ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं, आप उनसे कभी बात करिए, तो वो लोग यही बोलते हैं कि हमें शांति नहीं है, हमारा दिमाग शांत होता ही नहीं है, हमारा जो मन है वो हमेशा चलता ही रहता है कॉन्टिन्यूसली। बिकॉज उनको आदत होती है एक्सट्रीम में ले जाके चीज़ों को सोचने की। हर चीज़ की खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, खुद ही अंदर उनकी बातें चलती रहती हैं। और वो एक्सट्रीम तक ले जाते हैं उसको सोच सोच के, और कभी भी एट ईज़, या जैसे कहते हैं ना, एट पीस फील नहीं करते। इसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, क्योंकि अगर आप इतना सोचेंगे, इतना आपका दिमाग चलता रहेगा, आपका मन चलता रहेगा, तो आप लोग हमेशा थका हुआ, टायर्ड जैसे होता है ना, ऐसा फील करते हैं।
और ऐसा होता ही है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनको ओवर थिंकिंग की बीमारी है, मैं बीमारी वर्ड बार बार इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हम लोगों ने इसको बहुत नॉर्मल समझ लिया है कि ये तो नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ओवर थिंकिंग करना इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल। थिंकिंग करना इज़ ओके, बट किसी चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाके ओवर थिंक करते रहना इज़ नॉट नॉर्मल। आप लोग सफ़र कर रहे हैं, मेंटली आप सफ़र कर रहे हैं, और मेंटली सफ़र करते करते फिज़िकल सिम्टम्स भी फिर आने लगते हैं, फिर फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत सारी फिज़िकल बीमारियों को हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। सो मेंटली अगर आप लोग शांत रहेंगे, मेंटली अगर आप एट पीस रहेंगे, ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप अपने आप ही एक हैप्पी, पीसफुल और एक एट ईज पर्सन हो जाएंगे। सो ओवर थिंकिंग इज़ नॉट नॉर्मल, आप ये लोग समझिए। और इसका क्या इलाज है? इलाज इसका ये है कि सबसे पहले तो थेरेपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बात करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने इमोशंस को समझना, अपने पैटर्न्स को समझना, आपका दिमाग कैसे आपको लूप में फंसाता है, उस चीज़ को समझना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, आजकल बहुत दवाइयाँ भी हैं इस चीज़ की। अगर आप मेडिसिन्स पे जाना चाहते हैं तो आप मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। डॉक्टर्स पूरा ध्यान से आपको डायग्नोस करके मेडिसिन्स भी दे सकते हैं, एंजाइटी की, वरी की, ओवर थिंकिंग की। बिकॉज क्या है, आपके केमिकल्स को बैलेंस ही तो करना है ना ब्रेन में, तो उसके लिए मेडिसिन्स भी हैं। अब जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, वो डॉक्टर का नाम सुनते ही उनके दिमाग में आता है, अरे पता नहीं कैसा डॉक्टर होगा, अरे पता नहीं कैसी भी दवाइयाँ दे देगा, कहीं स्लीपिंग पिल्स तो नहीं मिल जाएंगी, कहीं हम सारा टाइम सोते तो नहीं रहेंगे, कहीं मुझे दवाइयों की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मुझे स्टीरॉइड्स दे दिए तो, और फिर पता नहीं मुझे लाइफ लॉन्ग आदत हो जाएगी, लोग कहेंगे मैं पागल हो गया हूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ या मैं काउंसलर के पास जा रहा हूँ, क्यों थेरेपी क्यों करानी है, थेरेपी इज़ नॉट गुड, पागल लोग कराते हैं थेरेपी तो। ओवर थिंकिंग, ये जो आपका दिमाग है ना, ये आपको मेडिसिन्स लेने के लिए या हेल्प लेने के लिए भी आपको रोकेगा, बिकॉज वो आपको उसी लूप में घुमाता रहता है। एंड ओवर थिंकिंग इज नॉट नॉर्मल गाइज, इट्स नॉट नॉर्मल। कम आउट ऑफ दिस थॉट कि ओवर थिंकिंग नॉर्मल है। बहुत लोगों को होती है, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो आप सफ़र मत करिए। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, प्लीज़ गो टू अ थेरेपिस्ट और सी अ डॉक्टर, और इसको आप ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आजकल तो इतनी ज़्यादा स्टडी हो चुकी है इसके ऊपर। सो आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कम आउट ऑफ इट और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। बाय।